ओम शांति। गीता का प्रवचन कल से आगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हम सब में दैवी संपत्ति है, लेकिन हम उसे आसुरी संपत्ति में परिवर्तित करते जा रहे हैं। परमात्मा ने अर्जुन की तरह हम सबको भी दैवी संपत्ति प्रदान की है, लेकिन हम उसके ऊपर राग द्वेष का कूड़ा डालते जाते हैं तो वह हमें नजर ही नहीं आती। एक बार कूड़ा डालने से दुर्गंध आती है, और जो हम बार बार डालते रहेंगे तो वह दुर्गंध बहुत बढ़ जाएगी। फिर उसी दुर्गंध से ही बम फटते हैं, उग्रवाद पैदा होता है। किसी महात्मा ने खसखस जैसे दाने का बीज एक मनुष्य को दिया और कहा कि इस बीज में 100 टन लकड़ी, 50 टन फल, फूल, पत्ते आदि हैं। मनुष्य ने सोचा ये सब मजाक कर रहा है, तो उसने उसे उठाकर फेंक दिया। अब दूसरे मनुष्य को दिया तो उसने उसे पत्थर पर रख दिया, उसे एक चिड़िया खा गई। फिर तीसरे मनुष्य को भी इस तरह कहकर बीज दिया, उसने वह बीज चौराहे पर रख दिया, जिसे आते जाते लोगों ने कुचल दिया। इस प्रकार आत्मा रूपी बीज जो हमें मिला है, हम उसकी पहचान नहीं कर पाते, और दुनिया के शोर शराबे में उसकी पहचान नहीं हो सकती। आत्मा की पहचान तो एकांत में ही होती है। एकांत में जब हम भीतर चले जाते हैं तो हम उसकी आवाज़ सुन पाते हैं। ये हमारी काया ही देव मंदिर है, हमारी आत्मा मूर्ति है, मन पुजारी है, बुद्धि सुंदर कलश है, इंद्रियां पूजा करने की सामग्री है। जब हम अपने मन बुद्धि को आत्मा को अर्पित कर देते हैं तो हमें प्रसाद देती है, तो आत्मा हमें प्रसाद देती है। वह प्रसाद ही परमात्मा है। मनुष्य का स्वभाव है कि वो अपने गुण और दूसरों के दोष देखता है। गुण भीतर होते हैं जो नज़र नहीं आते, दोष छिलके की तरह ऊपर होते हैं, तो वह जल्दी नज़र आ जाते हैं। हमें यह तो सिखाया जाता है कि स्मरण रखना चाहिए, विस्मरण का नहीं बताया कि क्या स्मरण रखना चाहिए और क्या विस्मरण। दूसरे के दोषों को सदा विस्मरण करना चाहिए और सोचना चाहिए कि हमारे अंदर क्या कमी है जिससे कि दूसरे का व्यवहार हमारे लिए ऐसा है। दूसरे के दोषों को याद रखने से बुद्धि जड़ हो जाती है। दूसरों से द्वेष करने से भी बुद्धि जड़ हो जाती है। अगले श्लोक में कृष्ण भगवान कह रहे हैं, इस श्लोक में दम, मान, मद ये सब असुरी प्रकृति के लक्षण बताए हैं। दम यानी जो नहीं हो उसका बखान, अमीर है नहीं, अमीर होने का ढोंग करना, झूठा अभिमान, ये इसलिए क्योंकि मन व बुद्धि में उसकी कामना होती है। हमारे मन में अमीर बनने की कामना होती है, इसलिए हम अमीर बनने के ढोंग यानी कि दम करते हैं। किसी नगर में अद्भुत फकीर आया। उसने द्वारपाल से कहा, मैंने सुना है यहाँ का राजा सबकी दरिद्रता हर लेता है। मेरे पास एक छोटा सा कटोरा है, उसे भरवा दो प्लीज़। द्वारपाल सोचने लगा कि इतना छोटा सा कटोरा, ये तो मैं अपने घर से भरवा देता हूँ, राजा को क्या कहना है। उसमें उसने आधा किलो चावल डालकर दे दिए। जब वह पात्र भिखारी को दिया तो वह खाली था। द्वारपाल हैरान हो गया। इस तरह फिर डाला। इस नगर के लोगों ने कुछ ना कुछ डाला, फिर भी खाली रहा। नगर के सेठ ने पैसे डाले, फिर भी खाली। राजा को पता चला तो उसने अपने खजाने डाले, फिर भी खाली। तो भिखारी कहने लगा, देखो राजा, तुम तो कहते थे कि तुम्हारे द्वार से कोई खाली नहीं जाता, मैं जा रहा हूँ। राजा ने उसके चरण पकड़ लिए और कहा, ये सब क्या है, मुझे बताओ। तो वह भिखारी बोला, ये कटोरी तुम्हारी बुद्धि का, मन का कटोरा है, जो कामनाओं के पूरा होने पर भी पूरा नहीं भरता है। ओम शांति शेष।